सत साहब। आजकल बहुत से लोग इंटरनेट पर अपने आप को श्री कृष्ण जी के अनुयायी कह करके और एक समाज के अंदर भेदभाव पैदा करते हैं। हिंदू मुस्लिम का जो है वह उनके अंदर भरा पड़ा है एक तरह से। यानी समाज के अंदर मनुष्य को ही कई भागों में विभाजित किया हुआ है। तो कह रहे हैं यदि हम श्री कृष्ण जी के अनुयायी हैं और उन उन अनुयायियों की ऐसी दृष्टि नहीं है जो गीता जी का यह श्लोक कहता है, तो हम वास्तव में श्री कृष्ण जी के अनुयायी नहीं है। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 18 है। कह रहे हैं विधा विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनि चैव सौ पाके च पंडिता समदर्शिन। यानी कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानी महापुरुष यानी पंडित महापुरुष, पंडित जन वही व्यक्ति है। पंडित की परिभाषा इन्होंने किसी जाति से नहीं कही बल्कि ज्ञान से कही है कि जिसको एक ज्ञान हो गया है, इस तरह का ज्ञान हो गया, वही सही अर्थों में पंडित है। तो ज्ञानी पुरुष महापुरुष वही है जो विधा और विनय संपन्न है और वह ब्राह्मण में और चंडाल में, यहाँ पर जाति से लिया गया है, लेकिन ब्राह्मण सही अर्थों में वही होता है जिसका मन हमेशा ब्रह्म में लीन हो, यानी ईश्वर में लीन हो उसका मन, वही सही अर्थों में ब्राह्मण होता है। लेकिन यदि जाति से भी है तो कह रहे हैं कि यदि कोई पंडित व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, तो वह ब्राह्मण में भी और चंडाल में भी और गाय में भी यानी पशुओं में भी, हाथी में और कुत्ते में भी समरूप समान रूप से, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सम रूप से परमात्मा को देखने वाला होता है कि सभी में उस परमात्मा का एक अंश आत्मा रूप से है। और हमें इसे यानी हमारी वजह से इस मनुष्य को या इस पशु को या इस जानवर को कोई हानि ना पहुंची जाए, उसके मन को कोई ठेस ना पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति सही अर्थों में पंडित होता है। लेकिन यदि हमारी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है और हम भले ही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के अनुयायी हैं, राधे राधे कह रहे हैं, तो हम वास्तव में श्री कृष्ण जी के अनुयायी नहीं है। यदि ऐसी स्थिति नहीं है और यदि हमारे मन में हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण चंडाल का भेदभाव, छुआछूत, पक्षपात यानी जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का कचरा भरा पड़ा है, तो हम सही अर्थों में श्री कृष्ण जी के अनुयायी नहीं है। तो यह समदर्शी, श्री कृष्ण जी ने इसे समता दृष्टि कहा है। यह समता दृष्टि हिंदुओं में वसुदैव कुटुंबकम वाली स्थिति होती है, शिव कण कण में वाली स्थिति होती है, और यही स्थिति इस्लाम धर्म में अल्लाह सर्वाधार वाली स्थिति होती है। यही स्थिति ईसाई धर्म में होती है, संपूर्ण समर्पित भाव से सभी के प्रति प्रेम, अटूट प्रेम आपके शरीर के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा फूट गया हो। और यही दृष्टि सम्यक दृष्टि बुद्ध जी के अनुसार है, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार है। तो यह एक अवस्था है, ऐसे नहीं है कि आज अभी कुछ सेकंड के लिए ऐसी अवस्था आई, दूसरे सेकंड के लिए आपके मन में भेदभाव हो गया हो। तो यदि ऐसी अवस्था है तो हम श्री कृष्ण जी के अभी अनुयायी नहीं है, क्योंकि गीता जी में जो वर्णन मिलता है वह केवल ध्यान योग का वर्णन है। वह केवल कथा सुन इस यानी गीता की कथा सुनने और करने मात्र से नहीं होता है। उनके अनुयायी हम नहीं बनते हैं। हमें यदि हम उनके अनुयायी हैं, सच्चे अनुयायी हैं, तो हमें उन गीता जी में जो ध्यान योग का वर्णन किया गया है उसको अपने जीवन में उतार करके सफल होना है और ऐसी दृष्टि लानी है। यह दृष्टि ऐसी नहीं आती है, ध्यान योग की एक विशेष अवस्था प्राप्त करने के बाद साधक की आती है, चाहे वो किसी भी देश से हो, जाति से हो, समाज से हो, आज हो या पूर्व काल में हो या आगे आने वाले भविष्य काल में भी हो। यहाँ यानी जो ध्यान योग करेगा उसकी समता दृष्टि अवश्य आएगी, यह तो निश्चित है। तो यदि हम श्री कृष्ण जी के सच्चे अनुयायी हैं तो इस दृष्टि को अपनाएं, और यह दृष्टि तभी आती है यदि हम ध्यान साधना करते हैं। तो आइए इस ओर बढ़ें और इसको अपने जीवन में उतारें। आपके चरित्र व व्यवहार में यह
प्रदर्शित होनी चाहिए प्रत्येक क्षण। तो आइए और बढ़े, अपने जीवन को सफल करें। सतनाम सत श्री अकाल।